को मेरे प्रणाम। जैन योग के और उसमें भी समाधि शतक के आज के हमारे 32वें स्वाध्याय के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के महत्वपूर्ण ग्रंथ समाधि शतक से अब तक हमने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। पिछली कक्षा के अंदर हमने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, जैसे कि सांप का खुद की कीचुली को निकालना, वस्त्र बदलने पर भी आत्मा का वस्त्र की तरह ना बदले जाना, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद द्वारा आत्मा और देह की भिन्नता को समझने का प्रयास किया। आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और नई नई जानकारियां प्राप्त करेंगे जिससे हमें साधना के अंदर हेल्पफुल हो। सो मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर जितेंद्र वी शाह का जैन योग की इस मंच के ऊपर। जीतू भाई प्रणाम। प्रणाम। सुनाई दे रही मेरी आवाज? हाँ हाँ आ रही है जीतू भाई। ओके। पूज्यपाद देवानंदी जी विरचित समाधि शतक ग्रंथ का स्वाध्याय हम पिछले कई महीनों से करते आ रहे हैं। इसी ग्रंथ के आधार पर महोपाध्याय यशोविदय जी ने समाधि शतक नामक गुजराती भाषा में, प्राचीन गुजराती भाषा में एक सुबोध कृति की भी रचना की है। महोपाध्याय यशोविदय जी जब किसी ग्रंथ पर अपनी कलम चलाते हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि वह ग्रंथ बहुत मूल्यवान, अमूल्य कृति होनी चाहिए। पूज्यपाद देवानंदी जी की यह अमर कृति पर हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसके द्वारा हम यही समझना चाहते हैं और ग्रंथकार हमें समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य समाधि प्राप्त करना होना चाहिए। वर्तमान में पूरे विश्व में योग की बोलबाला, योग की प्रसिद्धि, योग का महत्व समझ में आने लगा है। योग की साधना शरीर की तंदुरुस्ती के लिए या मन की शांति के लिए लोग करते हैं। वास्तव में योग तो समाधि तक पहुंचने का एक मार्ग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के द्वारा हम समाधि तक पहुंचते हैं। समाधि तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी यहाँ हमें एक अनूठे मार्ग का मार्गदर्शन दे रहे हैं। जिस मार्ग पर चलते हम बहुत आसानी से, बहुत ही सरलता से समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। समाधि की प्राप्ति में बाधक तत्व कौन है और समाधि के साधक तत्व कौन से हैं, यह साधक के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। जब ये जान लेता है कि समाधि के बाधक तत्व का क्षय करता हुआ और साधक तत्वों का साधना करते हुए समाधि तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है तो निश्चित रूप से समाधि प्राप्त हो सकती है। समाधि में बाधक तत्व क्या है उसकी चर्चा हम पिछले कई स्वाध्यायों में करते आ रहे हैं। आज हम यहाँ देखेंगे एक विशेष बाधक तत्व पर और साधक तत्व पर भी हम इस ग्रंथ के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। श्लोक नंबर 69
69वां श्लोक, जिसमें पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि प्रविशत गलताम व्यूहे देहे अणुनाम समाकृतौ स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तम आत्मानं अबुद्धयः। अबुद्धयः यह कह करके पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि इस जगत में 3 प्रकार के लोग हैं। जगत के लोगों को एक अनूठे ढंग से विभाजित करते हैं पूज्यपाद देवानंदी। हम सामान्य रूप से तंदुरुस्त, रोगी, धनवान, गरीब या निर्धन, ज्ञानी, अज्ञानी जैसे भेद करते हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी यहाँ उससे भी आगे निकल करके अत्यंत सूक्ष्म भेदों की बात करते हैं। कहते हैं कि जो अज्ञानी जीव है, अज्ञानी का अर्थ करते हुए कहते हैं कि जो देह को ही आत्मा मान करके जीते हैं, जिनके लिए देह ही आत्मा है, देह को सुख होता है तो स्वयं सुखी है ऐसा मानते हैं। देह से हमें इंद्रिय और मन तक विस्तार करना है। जिसका संसार देह, इंद्रिय और मन तक फैला हुआ है वह अबुद्धयः मूर्ख है, अज्ञानी है, भ्रम में फंसा हुआ है। जो जीव देह को आत्मा मानता है उसका विस्तार करते हुए हम वहां तक पहुंच सकते हैं कि देह यानी अन्य देह, अन्य देहों से संबंध यानी स्वजन, परिजन आदि तक इस शब्द का विस्तार करता है। जो इनको ही अपने जीवन का आधार मान करके जीते हैं वह अज्ञानी है, बहिरात्म जीव है। ऐसे बहिरात्म जीव प्रविशत गलताम, प्रवेश करता हुआ और बाहर निकलता हुआ, प्रविशत गलताम व्यूहे देहे अणुनाम समाकृतौ, उसका समूह देह के अंदर मतलब परमाणु का प्रवेश करना, निकलना, उसका समूह देह के अंदर दिखा जाता है और उस देह के समान आकृति वाला होने के कारण स्थिति भ्रांत्या, स्थिति की भ्रांति के कारण प्रपद्यन्ते तम आत्मानम, उसी को आत्मा मान करके जीते हैं। मतलब कि एक ही क्षेत्र में स्थित रहने के कारण जहां देह है वही आत्मा है, जहां देह नहीं है वहां आत्मा नहीं है। ऐसी स्थिति की भ्रांति के कारण, भ्रांति के कई उदाहरण हमने देखे हैं कि भ्रम के कारण जगत में विभिन्न प्रकार के अज्ञानता, मोह आदि फैलता रहता है। यहाँ हमें देखना है कि भ्रांति के कारण स्थिति भ्रांतियां, एक ही जगह पर देह भी है और आत्मा भी है। ये समान जगह पर रहने के कारण और समान आकृति वाले होने के कारण जैन धर्म के अनुसार आत्मा के स्वरूप की बात करते हुए आत्मा के 2 प्रकार किए गए, एक बद्ध आत्मा, दूसरे मुक्त आत्मा। जो कर्म बंधनों से मुक्त हैं और सिद्ध गति को प्राप्त हैं, ऐसे आत्माओं को सिद्ध आत्मा कहते हैं। जो कहीं भी कोई भी कर्म से बद्ध नहीं है, जिनको इस संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो गई है, ऐसे मुक्त आत्मा,
सिद्धार्थ। दूसरे प्रकार के आत्मा जो कर्मों से बद्ध है, कर्मों के बद्ध होने के कारण भिन्न भिन्न गतियों में परिभ्रमण करता है। 4 गतियों की बात अभी कही गई है, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। कर्मों के अनुसार, कर्मों के फल के आधार पर भिन्न भिन्न गतियों में जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। यहां कहते हैं कि देह के अंदर ही आत्मा है, जहां देह नहीं है वहां आत्मा नहीं है। इसलिए जीव को, अज्ञानी जीव को ये भ्रम हो गया है। अबुद्धय यानी अज्ञानी जीव को, जिसको ज्ञान नहीं है, उनको ये भ्रम हो गया है कि शरीर ही आत्मा है। ये भ्रम का कारण यहाँ बताया कि एक तो स्थिति समान है, दूसरा आकार भी समान है और आना जाना ये निरंतर लगा रहता है। इसलिए अज्ञानी जीव देह को ही आत्मा मानकर जीने लगते हैं। ये भ्रम के कारण अज्ञान के कारण भ्रम उत्पन्न हुआ और भ्रम उत्पन्न होने के कारण ये ऐसे अज्ञानी जीव तत्व चिंतन नहीं करते हैं और ये मानने लगते हैं कि मैं गौर हूं, यानी मैं गोरा हूं, मैं स्थूल हूं, मोटा हूं, मैं कृश हूं, मैं दुबला हूं, वा अहम इति अंगे न अविशेषयन। मतलब शरीर के साथ अपनी आत्मा को जोड़ करके इस प्रकार की भावना करने लगता है, ये मानने लगता है कि मैं ऐसा हूं। किंतु जो जग जाता है, मोह का नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है, ऐसे साधक शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझने लगता है और शरीर से भिन्न हमेशा ज्ञानवान आत्मा में ही अपने को स्थिर करता है। आत्मानं धारये नित्यम केवल ज्ञप्ति विग्रहम, मतलब केवल ज्ञान रूप शरीर वाला आत्मा है, ऐसा जो मानने लगता है। ऐसा जो मानता है वो भेद ज्ञान से युक्त भ्रम में नहीं फंसता है। भ्रम उसके लिए अब कोई अज्ञान पैदा करने वाला या भ्रम के कारण न करने योग्य अकर्तव्य कार्य करने की आवश्यकता रहती नहीं है। जब तक देह और आत्मा के भेद का बोध नहीं होता है, तब तक ये बात चलती रहती है। जब आत्मा और देह की भिन्नता का बोध होने लगता है, तब आत्मा के स्वरूप को जान करके आत्मा के स्वरूप के अंदर ही लीन रहने लगता है। यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी अंतरात्मा जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, जो स्थूल बातों से निकल करके सूक्ष्मता की और आगे बढ़ने लगते हैं, वो देह से भिन्न आत्म तत्व को जानने समझने लगते हैं और कहते हैं कि मुक्ति एकांत की तस्य चित्ते यस्य अचला धृति। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए आज हम यहाँ मनुष्य गति को प्राप्त किए हुए हैं। मनुष्य गति की महत्ता को प्रत्येक धर्म के महापुरुषों ने दर्शाई है कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, अति मूल्यवान है।
और इसी जन्म में साधना कर सकते हैं। अन्य धर्मों, अन्य गतियों में ये संभव नहीं है। किंतु भ्रम के कारण, जो भ्रम आगे बताया गया, ऐसे भ्रम के कारण देह को ही आत्मा मान करके जीने वाले लोग इस संसार में बार बार परिभ्रमण करते हैं। किंतु जो शरीर से भिन्न चेतन तत्व का बोध कर लेता है, वो अब शरीर की स्थिति में न सुखी होता है, न दुखी होता है, न उसमें आसक्त होता है, न उसका तिरस्कार करता है। ऐसे जीव मुक्तिर एकांत की तस्य चित्ते यस्य अचला ध्रुति, ध्रुति धैर्य, धीरज, जीवन में धैर्य होना चाहिए। छोटी छोटी बातों से लेकर के, बातों को लेकर के सामान्य जीव, सामान्य मनुष्य अत्यंत विचलित हो जाता है। कभी कभी यह विचलितता इतना स्वभाव के रूप में हमारे जीवन में व्याप्त हो जाती है कि फोन की रिंग बजते ही अंदर शंका कुशंका शुरू हो जाती है। इसका होगा, क्यों आया होगा, अभी क्या कारण होगा, कोई अशुभ समाचार होगा। हम उसको लेने से पूर्व ही, फोन उठाने से पूर्व ही डरने लगते हैं। कारण धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, समता नहीं है, और उसके कारण चित्त में क्लेश उत्पन्न होता है। ये क्लेश के कारण दुख आता है। या कहते हैं कि मुक्ति एकांत की तस्य, एकांत रूप से, निश्चित रूप से, एकांत का अर्थ है निश्चित रूप से, जिसके चित्त में निश्चल धैर्य है, ध्रुति, और उसके आगे एक विशेषण लगा दिया। कई बार हम ऐसा अनुभव करते हैं कि दिन में मैं किसी से बात नहीं करता हूं या नहीं करती हूँ, मुझे क्रोध नहीं आता है, मुझे किसी के प्रति द्वेष नहीं है, मैं किसी का दुर्गुण नहीं खोजता हूं या खोजती हूं, मैं धार्मिक हूं। अपने जीवन के लिए ऐसे ख्याल, ऐसे भाव बनाने लगते हैं और कहते हैं कि हम धैर्यवान हैं। लेकिन ऐसा मानने से धीरज नहीं आ जाती है, ऐसा मानने से ध्रुति नहीं आती है। यहाँ इसीलिए कहा कि अचला ध्रुति, जब तक जीवन में अचल, चलायमान न होने वाली ध्रुति, हमारे अंदर ध्रुति हो सकती है, लेकिन वो ध्रुति दिन में कई बार टूटती है, वो धीरज कई बार खंडित हो जाती है। इसलिए हमारी ध्रुति चला ध्रुति है, अचला ध्रुति नहीं है। अचला ध्रुति नहीं होने के कारण छोटी छोटी बातों में मन क्लेश युक्त बन जाता है, क्लेश आ जाता है। कभी कभी मन में भाव आ जाता है कि ये क्या हो गया, मुझे ही क्यों ऐसा सुनना पड़ता है, मुझे ही लोग क्यों ऐसा कहते हैं, मुझे ही क्यों ऐसा करना पड़ता है, मेरे ही जीवन में दुख ही दुख क्यों है, इस प्रकार के भाव आते हैं। उसका मूल कारण है कि ध्रुति अचल नहीं है। हमारी ध्रुति, हमारी धीरज जब निमित्त नहीं है तो वो ध्रुति बनी रहती है, लेकिन जैसे ही कोई निमित्त मिलता है हमारी ध्रुति नष्ट हो जाती है। यहाँ उत्पाद देवानंद जी कहते हैं कि मुक्ति एकांत की तस्य, जिसका चित्त, चित्त के आधार पर मुक्ति की बात करते हैं कि चित्त ही मुख्य बात है, जिसके चित्त में अचल ध्रुति है, निश्चल ध्रुति है, चलायमान न हो ऐसी ध्रुति है, उसके लिए मुक्ति निश्चित है। उसको मुक्ति के लिए ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ेगा। तो ये मार्ग दिखाया पहले श्लोक में, मतलब जो 69 और 70वां श्लोक था, उसमें ये बताया था कि हमारी साधना में बाधक तत्व कौन कौन से है। उस बाधक तत्व को यदि हम समझ लेते हैं और उसको दूर करते हैं तो साधक की तरह आगे बढ़ने लगते हैं। और साधक तत्व है ध्रुति।
समाधि तक पहुंचना है। पूज्यपाद देवानंदी जी, आप समाधि की तरफ साधक को ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धृति चाहिए साधक को, धृति चाहिए, धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए। साधना आज सफल हो या 100 साल बाद सफल, पता नहीं है। पूर्व जन्म की आराधना के आधार पर साधना आज भी सफल हो सकती है और पूर्व के कर्मों के कारण साधना को सिद्ध करने के लिए कई वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन धीरज अत्यंत आवश्यक है। एक युवान एक योगी के पास आया, धनवान युवान, एक धनवान पिता का पुत्र। जब उसने संसार में अपने घर में रहते हुए ये अनुभव कर लिया कि इससे मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है, ये सारी संपत्ति, वैभव, सुख मुझे बांधने वाले हैं, मुझे फंसाते, मुक्त नहीं कर। ये चिंतन उसके मन में वैराग्य उत्पन्न करता है और उसको अपनी ही संपत्ति बाधक, बंधन रूप लगने लगती है। इसलिए घर से निकल करके सुख के खोज में निकल पड़ा। युवान अलग अलग कई योगियों के पास जा चुका है, लेकिन कहीं भी उसको मार्ग नहीं मिला। आज एक पहुंचे हुए योगी के पास पहुंचा है। पहुंचे हुए योगी के पास पहुंच करके कहता है युवान कि मैं कई जगह पर घूम कर आया हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे समाधि चाहिए। आप मुझे समाधि का मार्ग दर्शाइए। मैं आप जो कहें वो करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गुरु ने कहा ठीक है, मेरे साथ रहो। गुरु के आदेश के अनुसार युवान उस योगी के साथ रहने लगा। बहुत दिन बीत गए, गुरु की सारी आज्ञा शिरोधार्य करने लगा था। गुरु ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया। बहुत दिनों के बाद ये युवान, जब गुरु के द्वारा कोई नई प्रक्रिया, कोई नया मार्ग नहीं दिखाया गया, तब वो एक बार गुरु के पास जाकर के बोलता है कि गुरुजी, अब तो मुझे सिखाओ कि कैसे समाधि लगती है, समाधि की प्राप्ति कैसे हो सकती है। गुरु ने कहा कि बेटा अभी देर है, देखते जाओ। बहुत दिन बीत गए। फिर ये युवक गुरु जी के पास विनम्र भाव से खड़ा रहकर कहता है कि गुरु जी आप तो सिखाओ। गुरु जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जो उत्सुकता है उसको देखते हुए मैं एक अंतिम परीक्षा लेने जा रहा हूं। इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो जाओगे तो तुम्हें समाधि की प्रक्रिया सिखा दूंगा। ठीक है। गुरु जी अंदर कमरे में गए। पहले के जमाने में संदेश पत्र को एक रोल में गोल लपेट करके उसको एक विशेष पात्र में रख दिया जाता था और उसको बंद कर दिया जाता था। गोल वो साधन होता था जिसमें रख करके पैक करके भेज दिया जाता था और जिसको देना होता है वहां तक पहुंचता है और उसको खोल करके अंदर लिखे हुए पत्र को, संदेश को पढ़ लेते थे। ये प्राचीन परंपरा रही। गुरु ने शिष्य को कहा कि इसमें एक संदेश लिखा है, तुम मेरे मित्र योगी है जो बगल के गांव में ही रहते हैं, वहां जाकर के ये दे आओ। शिष्य ने कहा ठीक है। वो लेकर गया और अंदर आवाज आने लगी। शिष्य सोचता है कि कौन सा ऐसा संदेश भेजा होगा कि अंदर कुछ लग रहा है, गोल गोल घूम रहा है, आवाज आ रही है। गांव के बाहर पहुंचा, जंगल का मार्ग पकड़ा। अंदर जो आवाज आ रही थी उससे उत्सुकता बढ़ती गई, उत्सुकता बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके
सोचने लगा कि अब कोई नहीं देख रहा है, मैं एक बार खोल के देख तो लूं कि इसमें आवाज क्यों आ रही है। उसने वो खोला, खोला तो अंदर एक चूहा था। वो चूहा निकल करके भाग गया। उसने उसको पैक तो किया, बंद किया, लेकिन अंदर से चूहा निकल गया था। वो सोचने लगा कि अब मैं ये लेकर के जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझे ये समझ में नहीं आता है। वो वापिस अपने गुरु के पास आकर के कहता है कि गुरुजी, एक गलती हो गई है। मैंने आपने जो दिया था वो खोल करके अंदर देखा तो अंदर एक चूहा था और चूहा निकल करके भाग गया। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, इसलिए वापिस आया हूं। तब गुरु ने ये कहा कि बस इसलिए मैं तुम्हें विद्या नहीं सिखा रहा हूं। जब तक मन में औत्सुक्य भाव पड़ा है, धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, तब तक विद्या सफल नहीं हो सकती। यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते कि मुक्ति उसी को मिलती है जो अपनी साधना में धीरज धैर्य पूर्वक आगे निकलता है। धीरज रखनी पड़ती है, आज नहीं तो कल साधना सिद्ध होगी ही। ऐसा धैर्य रख करके जो साधना करता है वो साधक निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। उससे विपरीत दूसरी पंक्ति में पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि तस्य नैकांत की मुक्ति यस्य नास्ति अचला त्रुटि। एक ऐसे साधक को कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती है, नैकांत की मुक्ति। निश्चित रूप से मुक्ति नहीं मिल सकती है जिसके चित्त में अचल ध्रुति नहीं है, अचल धैर्य नहीं है। ऐसे साधक इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और आज हमारा जीवन, आप एक बार जीवन की सारी प्रक्रियाओं को एक कॉपी में लिखिए। शाम को सोने से पहले, रात में सोने से पहले दिवस की सारी प्रक्रियाओं को लिखिए, सारी घटनाओं को लिखिए, सारे विचारों को लिखिए, तो आपको पता चलेगा कि हमारा चित्त कितना चंचल है और कितनी जात जात की प्रक्रिया से गुजरता है। उसमें मंदिर में जाते हैं तो धार्मिक बन जाते हैं, और ऑफिस में बैठते हैं तो व्यापारी बन करके झूठ के कार्य में भी लग जाते हैं। सिनेमा गृह में या टीवी के स्क्रीन के सामने होते हैं तो पुनः मनोरंजन करने लगते हैं, और उसी दिन किसी के चौथे में जाते हैं या किसी के बैसने में जाते हैं तो वह लोगों को सांत्वना भी देने लगते हैं और कहने भी लगते हैं कि ये संसार कैसा विचित्र है, कल तक तो हमसे बात करते थे, हंसते थे, बोलते थे, आज वो चल बसे। एक ही दिन के ये सारे कार्य होते हैं। ऐसे कार्यों को देखते हुए धीरज हमारे अंदर हमेशा बनी नहीं रहती है। धैर्य नहीं होने के कारण, धीरज नहीं होने के कारण, उत्सुकता होने के कारण हमारे अंदर साधना पनपती नहीं है। साधना के लिए जो आवश्यक एक स्थिति चाहिए, वो स्थिति का निर्माण भी नहीं होता है। इसलिए कहते हैं तस्य नैकांत की मुक्ति यस्य नास्ति अचला त्रुटि। 72वें श्लोक में कहते हैं अब क्या करना है, त्रुटि नहीं रहती है तो क्या करना चाहिए, किस प्रकार से धीरज को साधना चाहिए, धैर्य की तरह प्राप्त करना चाहिए। मुक्ति हमें प्रिय है, मुक्त होना है। संसार के बंधनों से दुखी है, संसार के बंधन हमें पीड़ा दे रहे, क्लेश दे रहे, पद पद पर हमें पीड़ा दे रहे हैं। इसलिए उससे मुक्त होने की हमारी कांक्षा निरंतर बनी हुई है, तथापि हम उस मुक्ति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उस मार्ग पर चल नहीं पाते हैं। तो उसका क्या रास्ता, क्या उसके लिए करना चाहिए, उसकी बात करते हैं। जनेभ्यो वाक, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं पूज्यपाद देवानंद जी। कहते हैं कि जनेभ्यो वाक, लोगों के साथ जितना आप संपर्क बनाएंगे उतनी ही बातें करनी पड़ेगी। आप
जनसंपर्क से, लोगों के बीच रहने से जीवन में वाणी का प्रयोग करना पड़ता है। वाणी का प्रयोग शुरू शुरू में तो कैसे है, क्या कर रहे हो, दिन में कैसे आप जीवन जीते हो, रात को क्या करते हो, ऐसी थोड़ी औपचारिक बातें होती है प्रारंभ में। उसके बाद जब ये सारी बातें खत्म हो जाती है और संपर्क चालू रहता है, निरंतर जन संपर्क रहने से धीरे धीरे बातें बनानी पड़ती है। इसलिए परमात्मा ने सूत्रकृतांग सूत्र में ये बताया है कि जो मौखर्य है, मतलब जो वाचाल है, मतलब बहुत बोलता है, वो कभी भी सत्यवादी नहीं रह सकता है, वो असत्यवादी बन जाता है। क्योंकि लंबी बातें करने के लिए असत्य का सहारा लेना ही पड़ता है। पहली बात कही कि जनसंपर्क, जनसंपर्क से बातें, बातें से, बातों से, ततः यह कहता है जनेभ्य वाक् ततः। अब जन संपर्क से बात और बातों से, वाणी से स्पंद मनसः, मन के अंदर स्पंदन शुरू हो जाता है। मन के अंदर एक प्रकार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्रिया शुरू हो जाती है। अलग अलग प्रकार के विचार आने लगते हैं, जो विचारों का कोई मूल्य नहीं है, ऐसे विचार भी आने लगते हैं। कैसे हो, ऐसा पूछा आपने, उन्होंने कहा कि मैं बाहर गया था। तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने तैयार होता है कि कहाँ गए, वो उसका जवाब देगा, फिर हम पूछेंगे वहां क्या क्या देखा, वो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, आपने ऐसा क्यों नहीं कहा, ऐसा क्यों नहीं किया। इस प्रकार के मन में, हमारे मन में भाव उठने लगते हैं। इसलिए कहा कि जनेभ्यो वाक् ततः स्पंदो मनसि, मन के अंदर स्पंदन यानी प्रक्रिया, क्रिया शुरू हो जाती है। और स्पंदन का एक अर्थ किया व्यग्रता। स्पंदन यानी व्यग्रता, मन व्यग्र बनने लगता है। आप चुप नहीं रह सकते हैं, बोलना जरूरी है, इसलिए कुछ न कुछ बोल देते हैं। और उस बोलने से फिर राग द्वेष की क्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जनेभ्यो वाक् ततः स्पंदः मनसि चित्तश्च विभ्रमाः। उसके बाद चित्त में भ्रम उत्पन्न होने लगता है, चित्त विभ्रमित हो जाता है, व्यग्रता होती है, चित्त चलायमान होता है, चित्त में भ्रम उत्पन्न होता है। तस्मात् संसर्गो जनेर योगी, जो योगी है वो मनुष्यों के साथ, जने ही संसर्गो, मनुष्यों के साथ, अन्य लोगों के साथ संसर्ग का त्याग करता है, उसको छोड़ देता है। जितना हो सके उतना एकांत में रहने का भाव रखता है। संसार में रहने पर लोगों का संपर्क आवश्यक होता है। आप खरीदी करने जाओ तो दुकानदार के साथ बात करनी पड़ती है, करनी आवश्यक हो जाती है। लेकिन वहां खड़े रह करके, भाई आप सुबह में आया था तब आप नहीं थे या नहीं थे, कहाँ गए थे, क्या कई प्रॉब्लम है, इस प्रकार की बातें जब करने लगते हैं तो धीरे धीरे चित्त व्यग्र होने लगता है। यहाँ वही बात कही है जो बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगात् तेषु जायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसः, एक ध्यान करने से, विचारों का संपर्क करने से, यहाँ मन में जिस प्रकार से स्पंदन शुरू होता है, वहां कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषयों का ध्यान करने से अंत में विनाश होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगास्तेषु उपजायते, संग करने का मन होता है। आप जब काउंटर पर जो पुरुष या स्त्री है उसके साथ बात करने लगते हैं तो अंत में कहते हैं कि आप मेरे घर आइए, आप मेरे घर आइए। इससे संबंध बनता है, संबंध से फिर एक दूसरे की बातों में चित्त
गहराई में जाने लगता है, फिर उनकी बातों से हमें दुख और प्यार होने लगता है, फिर पीड़ा होने लगती है, फिर वो विदेश जाता है, अपने घर जाता है, तो उस समय फिर हमें पीड़ा होती है या आनंद होता है, जो भी। ये सारा संसर्ग से उत्पन्न होता है, और संसर्ग हमारे जीवन को भ्रमित करता है, जीवन की शांति को नष्ट करता है, धैर्य को नष्ट करता है। इसलिए कहते हैं कि तस्माद योगी, उसी कारण योगी पुरुष संसर्ग जनै ही संसर्गो त्यजेत, उसको छोड़ देना चाहिए। जितना हो सके उतना एकांत में रहने का अभ्यास करना चाहिए, और एकांत में रहते हुए असंग होने का अभ्यास करना। असंग का मतलब है धीरे 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 सभी चीजों का भी संग छोड़ते जाना है। इस प्रकार की प्रवृत्ति से, असंग भाव से, असंग की वृत्ति से जीवन में शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। तो यहाँ जो बात है, ये साधक के लिए साधना में गहराई में जाने के लिए आवश्यक बातों को छोड़ करके बाकी सभी बातों का नाश करने की या दूर कर देने की बात करते हैं। ग्रामो अरण्यम इति द्वेधा निवासो अनात्मदर्शिनाम दृष्टात्मनाम निवासस्तु विविक्तात्मैव निश्चलः। बहुत ही सुंदर बात कर रहे हैं कि आपके मन में भाव आता है कि मैं शहर में रहता हूँ और मैं गांव में रहता हूँ। मैं पर्वत पर गया था, मतलब हिल स्टेशन पर छुट्टी बिताने चला गया था, या मैं जंगल में गया था। ऐसा किसके मन में भाव पैदा होते हैं? ऐसे भाव अनात्मदर्शी नाम, जिन्होंने अपनी आत्मा का अनुभूति नहीं की है, जिसने अपनी आत्मा को जाना नहीं है, देखा नहीं है, उसके लिए ग्राम और अरण्य, गांव और जंगल ये भिन्न भिन्न है। लेकिन जिसने असंग की आराधना कर ली है, जिसने असंग भाव को सिद्ध कर लिया है, जिसने अपनी आत्मा को देख लिया है, आत्मदर्शन कर लिया है, जो बहिरात्म अवस्था से निकल करके अंतरात्मा की अवस्था में आ गया है, उसके लिए ये भेद, इस दो प्रकार के निवास की बात आती नहीं है। उसके लिए ग्राम मतलब गांव भी, नगर भी या शहर भी एकांत का स्थान हो सकता है। आगे बताया था, आगे बहुत सुंदर बात कही थी। फिर पिछले सप्ताह हमने देखा भी था, उससे चर्चा भी की थी कि यस्य सस्पंदम आभाति निस्पंदेन समगत, 67 नंबर का ये श्लोक है। उसमें इसको, इस सस्पंद मतलब क्रियाशील जगत निष्क्रिय दिखाई देने लगे। क्या कह रहे हैं? जिसको क्रियाशील जगत निष्क्रिय दिखाई देने लगे, और जिसको यह जगत जड़वत दिखाई देने लगे, मतलब पुद्गल की रचना दिखाई देने लगे, वही समत्व को प्राप्त होते हैं। बाकी समत्व को प्राप्त नहीं हो। समता की बात कर सकते हैं, समता पर हम लंबे लंबे भाषण दे सकते हैं, लेकिन समता का अनुभव एक अलग बात है, और समता की बातें करना अलग बात है। हम समता की बातें करते हैं आज के युग में स्मार्टफोन पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर समत्व के, समता के बहुत सारे क्लिप्स उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन समत्व का अनुभव उस समय हमें नहीं होता है। उस समय तो हम तुरंत दूसरी क्लिपों पर मूव होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यही असमत्व है, यही असम भाव है। इसलिए कहते हैं कि यस्य सस्पंदम आभाति निस्पंदेन समम जगत, जिसको ये क्रियाशील जगत निष्क्रिय दिखाई देने लगे, जिस तरह से खिलौने, कोई खिलौना में चाबी भर दी जाए और वो खिलौना
चलने लगे। जब तक चाबी भरी हुई है तब तक उस खिलौना भागता रहता है, लेकिन जैसे ही चाबी उसकी खत्म हो जाती है उसकी गति अटक जाती है। मूलतः तो वो निष्क्रिय ही है, लेकिन बाह्य प्रक्रिया से उसमें क्रिया होती हुई दिखाई देती है। यानी पुरुष उसको देख करके कभी भी लुप्त नहीं होते। बच्चे लुप्त हो जाते हैं क्योंकि बच्चों में इतना विवेक नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये जो कुछ है ये सारा संसार निष्क्रिय है, काष्ठ और पाषाण जैसा है और क्रिया से रहित है, विषय भोगों से रहित, ऐसा जब समझने लगता है तब उसको समत्व की प्राप्ति होती है। उसी बात को विस्तार करते हुए कहते हैं कि जब इस प्रकार का समत्व भाव पैदा हो जाता है तो उसके लिए गांव में रहना या जंगल में रहना, पहली मंजिल पर रहना या 100वीं मंजिल पर रहना एक समान है। ये भाव तो किसको पैदा होता है? तो कहते हैं कि जिसके मन में आत्मदर्शन नहीं, जिसने आत्मदर्शन नहीं किया है, जो आत्मदर्शी नहीं है, उसके लिए ये भाव पैदा होता है, उसके मन में ये भाव होता है। आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाने के पश्चात आत्मदशा में लीन रहने के कारण बाह्य जगत से उसका कोई नाता नहीं रहता है। बाह्य जगत के लिए अब वो अलग हो चुका है। इसलिए कहते हैं कि ग्रामो अरण्यम इति द्वेधा निवासो अनात्मदर्शिनाम, जिन्होंने आत्मदर्शन नहीं किया है उसके लिए ये भेद होता है। दृष्टात्मानां निवासस्तु विविक्तात्मैव निश्चल, जो जिन्होंने देख लिया है, अपने आप को देख लिया है, अपने अंतस्थल तक पहुंच गया है, अंतरात्मा तक पहुंच गया है, उसके लिए तो आत्मा ही उसका निवास स्थान है, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता है। विविक्तात्मैव मतलब इन सबसे भिन्न, जड़ या बुद्धलात्मक या निष्क्रिय या अप्राज्ञ आदि से मुक्त, ज्ञान दर्शन चारित्र तप उपयोगात्मक जो आत्मा है वही उसका निवास स्थान होता है, वही वो निश्चल रहता है। ऐसे जीवों के लिए जगत के कोई भी स्थान पर, कोई भी जगह पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका चित्त हमेशा शांत रहता है, उसके चित्त में शांति समता के भाव निरंतर बहते रहते हैं। इसलिए यहाँ ये दृष्टात्मा नाम जो कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, उसका चिंतन करना चाहिए कि मेरे दुख का मूल कारण तो मैं अनात्मदर्शी हूँ, उस वही है। मैं जब अब मेरी आत्मा को देखने लगूंगा, आत्मदर्शी होने लगूंगा, तो मेरे लिए सब कुछ बदल जाएगा। मेरे लिए ये संसार, मैं कहीं भी रहूं, कैसी भी स्थिति में रहूं, कुछ भी करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं केवल आत्मदशा में लीन रह करके सदा मस्ती में, सदा आनंद में, सदा समता में, हमेशा शांति और आनंद का अनुभव करता रहूंगा। उसी बात को 74 नंबर के श्लोक में कह रहे, देहांतर गते बीजम देहे अस्मिन् नात्म भावना बीजम विदेह निष्पत्ते आत्मन्येव आत्म भावना। कहते हैं कि अस्मिन् देहे, इस देह में, आत्म भावना मतलब कि शरीर को ही आत्मा मानने से देहांतर की प्राप्ति, मतलब इस देह से दूसरे देह की प्राप्ति,
होती रहती है। उसी को कहा बीजम, देहांतर गतेर बीजम। मूल क्या है, बीज क्या है? बीज है तो वृक्ष निकल आएगा। जब बीज को ही नष्ट कर दोगे तो वृक्ष नहीं उगेगा। वाचकवर्य उमा स्वाति जी तत्वार्थ सूत्र की पूर्व पीठिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं कि ये संसार का बीज क्या है, क्यों हम अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, एक गति से दूसरी गति में भटक रहे हैं, जन्म का दुख झेल रहे, मृत्यु का दुख भोग रहे। हमारी स्थिति अत्यंत दयनीय है। दुख को भोगते हुए दुख प्रूफ हो गए। छोटे मोटे दुख अब दुख नहीं लग रहे हैं, बंधन बंधन नहीं लग रहा है। इसी बात का आश्चर्य होता है ज्ञानी पुरुषों को। ज्ञानी पुरुष हमेशा आश्चर्य में यही अनुभव कर रहे हैं कि ये बंधे हुए फिर भी हंस रहे हैं, बंधे हुए फिर भी मस्ती मार रहे हैं। ये कैसी स्थिति है? तो उसका बीज कहाँ पड़ा हुआ है? क्यों ऐसा हो रहा है? उस ऐसा होने का कारण क्या है? देहांतर गतेर बीजम, उसका बीज है देहे अस्मिन, इसी देह में आत्म भावना। देह ही आत्मा है। इस प्रकार की अज्ञानता, इस प्रकार का भ्रम, इस प्रकार की स्थिति हमारी भव भ्रमण की स्थिति में कारण है, बीज है। देहांतर गतेर बीजम देहे अस्मिन आत्म भावना, यही हमारे भव भव भटकने की स्थिति का कारण है। किंतु बीजम विदेह निष्पत्तिर आत्मन्येव आत्म भावना। विदेह की निष्पत्ति मतलब देह से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम देह से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं, उसका बीज क्या है? तो कहते हैं कि बहुत सरल बात है, बहुत ही सीधी बात है कि आत्मन्येव आत्म भावना। देह में आत्म भावना नहीं करनी चाहिए, आत्मा में ही आत्म भावना करनी चाहिए। देह को छोड़ करके देह के अंदर रहे हुए चैतन्य तत्व में हमारी आत्म भावना जब प्रकट हो जाती है तो विदेह की निष्पत्ति यानी संसार परिभ्रमण की समाप्ति, दुख की समाप्ति, बंधनों की समाप्ति केवल एक ही बात में पड़ी हुई है, और वो है आत्मन्येव आत्म भावना। आत्मा में ही आत्म भावना, चेतन तत्व में ही निरंतर लीनता, यही हमारे जीवन को मुक्ति दिलाने वाला सबसे बड़ा भाव है और हमारे जीवन को सुख दिलाने वाला भाव है। आज के स्वाध्याय को हम यही समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप मैं अभी नील भाई को माइक सौंपता हूँ और आगे का कार्यक्रम का संचालन करेंगे। जी जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने धैर्यता के गुण को भी आज समझाया और साथ ही साथ तीन प्रकार के जो व्यक्ति की कैटेगरीज है उसमें से पहले व्यक्ति के ऊपर जो आत्मा शरीर को एक ही मानता है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा आज विश्लेषण हुआ। अब मैं ये सेशन ओपन रखना चाहूंगा, अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी महेंद्र भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जितेंद्र भाई। हाँ प्रणाम। आपने जो बताया कि ज्यादा जनसंपर्क से मन के अंदर स्पंदन और व्यग्रता होती है, तो जनसंपर्क से व्यग्रता बहुत लोगों को मिलने से होती है कि क्या है? महेंद्र भाई, सबसे हमारी अनुभव की बात है, बहुत हमने अनुभव भी किया है कि जितना जनसंपर्क हम बढ़ाते हैं उतने ही मन में विचारों की परंपरा चालू है। जनसंपर्क बढ़ने से वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, सुखी होंगे, दुखी होंगे,
वहां पानी बरस रहा है, वो तो छाता ले नहीं गए हैं, पानी में भीग जाएंगे तो घर आएंगे तो जुकाम लग जाएगा, जुकाम लगेगा तो फिर बुखार आएगा, बुखार लगेगा तो फिर बच्चों को भी उसके इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे बीमार हो जाएंगे, उसके लिए दवाई लानी पड़ेगी। दवाई तो है नहीं तो क्या करूं, सुबह होते ही मैं स्टोर में जाऊंगा, स्टोर में जाकर के दवाई ले आऊंगा। अब वो अभी तो यहाँ ठंडी शुरू नहीं हुई है, तो वो दवाई होगी या नहीं होगी, नहीं होगी तो मैं उसको ऑर्डर करूंगा तो कब आएगी, आएगी तो वो इतने प्रमाण में आएगी या नहीं आएगी, तब इसको जब दवा आएगी तब उसको जुकाम रहा होगा या नहीं रहा होगा, नहीं रहा होगा तो क्या हुआ होगा, तो वो दवाई फिर एक्सपायर डेट वाली होगी तो क्या होगा, वो तो खत्म हो जाएगी, तो मेरे पैसे बेकार हो जाएंगे, पैसे बेकार हो गए तो मैं मतलब व्यर्थ ही दुखी हो जाऊंगा। ये सारे विचार एक के बाद एक के बाद एक विचार, और विचार से पीड़ा, क्लेश, दुख, हताशा, सुख भी होता है कि भाई ये सुख, पर ये सारे आरोपित है, वास्तविक नहीं है, इसी को समझना है कि संपर्क ही नहीं किया होता तो ये सारे विचार ही नहीं है, सारे विचार नहीं आते तो कोई पीड़ा नहीं होती, क्लेश नहीं होता, और क्लेश नहीं होता तो आत्मा में आश्रित होने की स्थिति और मजबूत हो जाती है। जी जी जी, तो भाई महेंद्र भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? બહુ સરસ આપણે સમજણ આપી. તો કૃપાળુદેવે એક પત્રમાં લખ્યું છે કે ઝાઝાનો પરિચય करवो नहीं, तो આ સંદર્ભમાં જ હશે એમ માનું છું. हाँ बराबर है, आप जो कह रहे हैं हाँ जी. वही है, इसी संदर्भ में ये कहा है। और संपर्क जहां से आपको आत्मदशा की प्राप्ति हो, वैसे संपर्क या सत्संग जिसको कहा है, से सत्संग की छूट दी है, लेकिन जनसंपर्क जो आत्मदशा के स्थिति में पहुंचे ही नहीं है, उसके साथ रहने से, उसका संपर्क से हमारे अंदर मूर्खता ही बढ़ती है, हमारे अंदर क्लेश ही बढ़ता है और दुख ही होता है। इसलिए जनसंपर्क आवश्यक, जनसंपर्क को छोड़ करके बाकी सभी जनसंपर्क का त्याग करने का था, और आवश्यक जनसंपर्क में भी जितनी आवश्यकता है उतना ही व्यवहार, उससे ज्यादा व्यवहार करने की आवश्यकता पर संयम रखने की बात की है। ખૂબ ખૂબ આભાર જીતુભાઈ. અને એમાં વિવિધ કથામાં પણ કદાચ ચાલ્યા જવાય. આપની વાત સાચી છે. ખૂબ આભાર. जी हर्षिता बहन आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको प्रश्न पूछना है हर्षिता बहन? थैंक यू जी प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी प्रणाम। आपने धृति की बात की, तो धृति मीन्स धीरज है, तो किस बारे में धीरज रखना चाहिए? कोई भी चीज में एक बार धीरज आती है तो उसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। सभी चीजों में धीरज, धैर्य रखना, और साधना में विशेष रूप से, क्योंकि साधना का प्रारंभ जब हम करते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के साधना का प्रारंभ होता है, किंतु साधना की जो शुरुआत होती है वो तुरंत सिद्धिदायक नहीं होती है। जब सिद्धि प्राप्त करने में विलंब होता है तो धीरे धीरे हमारा उत्साह कम होने लगता है, और उत्साह कम होने के कारण हम साधना भी धीरे धीरे कम करने लगते हैं। साधना का एक ये स्वभाव है। दूसरा, साधना करते हुए कई बार अलग अलग प्रकार के विघ्न आते हैं, अलग अलग प्रकार के अवरोध आते हैं। उस समय हम ये मानने लगे कि मुझे साधना करने से अवरोध आए, मैं जब साधना नहीं करता था तो कोई अवरोध नहीं आते थे, इसलिए मैं अब साधना छोड़ दूं तो मैं अवरोधों से भी मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार के भाव भी उत्पन्न होते हैं, तो वहां धीरज हमारी टूट जाती है, धीरज
टूटने के कारण साधना छूट जाती है, और साधना छूटने के बाद हम पुनः जैसे थे वैसे ही जीवन जीने लगते हैं। तो धीरज का मतलब, धैर्य का मतलब जो हमने स्वीकार किया है, वो स्वीकार किए हुए मार्ग पर निरंतर किसी भी प्रकार के अवरोध को, किसी भी प्रकार के विक्षिप्तता को छोड़ करके निरंतर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ते रहना। कोई समर्थ है तो वो दौड़ करके पहुंच जाएगा, कोई समर्थ नहीं है तो धीरे धीरे पहुंचेगा, लेकिन धैर्य होना सभी के लिए आवश्यक है। जो समर्थ हैं वो भी धीरज को छोड़ करके अन्य कार्यों में लग जाए कि मैं धैर्य में लास्ट में सबको जो करना है कर ले, मैं तो अंत में जा करके कार्य कर लूंगा, तो वो भी हारता है। क्योंकि धीरज न होने के कारण, धैर्य न होने के कारण अन्य दिशा में चला जाता है, और अन्य दिशा में चले जाने के कारण साध्य को भूल करके अन्य बातों को पकड़ लेता है। तो साधना के लिए धैर्य, धीरज अत्यंत आवश्यक है। और एक जगह पर धीरज आप जब प्राप्त कर लेते हो तो उसका प्रभाव अन्य कार्यों पर पड़ता है। जब आप एक साधना में धैर्य प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन के अन्य कार्यों में अवरोध आते हैं, तो आपके मन में भाव आने लगते हैं कि ठीक है, ये भी बीत जाएगा, ये भी नष्ट हो जाएगा, मैं क्यों विचलित हूँ। ये जब निरंतर नहीं रहना है, जिस प्रकार से सूर्य डूबता है तो ये पता है कि कल सुबह उगने वाला है, इसलिए हम शोक नहीं करते। कल ये रात बीत जाएगी, कल सूरज फिर से निकलेगा, ये निश्चित है, ऐसा हम समझते हैं, इसलिए हमें दुख नहीं होता है। उसी तरह जब दुख के अवसर पर हम ये मानने लगे कि ये भी बीत जाएगा, तो हमारी धीरज टूटती नहीं है, धैर्य पूर्वक हम कार्य करने लगते हैं। तो यही बात साधना के लिए अत्यंत आवश्यक मानी गई है। થેન્ક યુ જીતુભાઈ, ખૂબ સુંદર રીતે તમે સમજાયું. जी प्रवीण भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, प्रणाम जीतुभाई। आपे जे असंग भावना केळवવાની વાત કરી, તો ગૃહસ્થ જીવનમાં રહીને અસંગ ભાવના કેવી રીતે કેળવવી એ જરા સમજાવશો? असंग भावना गृहस्थ जीवનમાં કઠિન છે, પણ अशक्य नहीं। अपनी हम लोग अभी हर चीज में मतलब दिमाग लगा देते हैं, हर चीज में टांग अड़ाते हैं। ऐसे सामान्य भाषा में कहे तो बच्चे बड़े हो गए फिर भी हम बच्चे को ऐसा ही मानते हैं कि वो 5 साल का है, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे बैठो, ऐसा नहीं बैठा जाता, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे नहीं पहना जाता। तो ये जो संग के कारण उत्पन्न होने वाली बातें है, हम पिता है, ये बात हमारे मन में निरंतर गूंजती रहती है। हम ये भूल जाते हैं कि संस्कृत भाषा में एक कहा है कि जब आपके जूते का माप और पुत्र के जूते का माप एक समान हो जाए तो उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मतलब अब पुत्र नहीं रहा, उसके साथ मित्र जैसा। लेकिन संग के कारण हम हमेशा यही मानते कि पुत्र पुत्र ही है और मैं बाप बाप ही, और उसके कारण फिर विवाद होते हैं, फिर पुत्र भागता है, आपसे दूर होने लगता है। लेकिन आप कई बातों में असंग भाव रखने लगे कि भाई ठीक है, उनकी भी जिंदगी है, उनको भी जहां कहीं मुझे पूछने आएगा तो मैं बात करूंगा, नहीं पूछेगा तो मैं केवल मन भाव से यही भावना पाऊंगा कि उसका कल्याण हो। ये एक प्रकार की भावना हुई संसार में रहते हुए। जब आप इस प्रकार के अलग अलग प्रसंगों में अपने मन को अलग रखने लगोगे तो संसार में जो विवाद होता है, क्लेश होता है, एक दूसरे के साथ अनबन होने लगती है, वो सब बातें खत्म हो जाएगी और सभी लोग आपके साथ प्रेम पूर्वक जीवन जीने लगेंगे। एक ये बात है। दूसरी कि दिन में आप ये अभ्यास करो कि मैं 5 घंटा, अब मैं निवृत्त हो चुका हूँ, मुझे किसी के साथ
अब व्यवहार रखो या न रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन व्यवहार तोड़ नहीं सकता हूँ, व्यवहार के द्वारा ही जीवन है। तो मैं 5 घंटा या दिन में सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा सभी से अलग रह करके एक कमरे में शांत भाव से स्वाध्याय, चिंतन, मनन, भक्ति, ध्यान आदि करूंगा, लेकिन और लोगों के साथ संपर्क में नहीं रहूंगा। उस समय मैं फोन का भी यूज नहीं करूंगा। इस तरह से जैन जैन टॉक ने इस पर्यूषण में एक मुहिम चलाई थी डिजिटल फास्ट की। तो उस तरह से असंग भाव हम रखें कि भाई हम डिजिटल का भी उपयोग नहीं करेंगे, स्मार्टफोन, टीवी या कुछ भी उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उससे अलग हो जाएंगे। केवल मैं ही रहूंगा, मेरे में ही मैं उतरने की कोशिश करूंगा। वो हमारा सबसे पहला प्रयोग, घंटे भर, 2 घंटे भर, 3 घंटे। फिर आपको बाहर आने में और बाहर लोगों के संपर्क में आने में आपको पता लगेगा कि वो दुख का कारण है। तो अपने आप असंग भाव बढ़ता जाएगा और अंदर अंदर ही आपको आनंद और सुख की अनुभूति होने लगेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे अभ्यास करीने આગળ વધારશે। बराबर, थैंक यू, थैंक यू जी। जीतू भाई, महेंद्र भाई, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। थैंक यू नील भाई। मेरा प्रश्न नहीं है, जितेंद्र भाई को बहुत 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 धन्यवाद और थैंक यू कहने के लिए ही मैंने किया है, और आपका भी मैं खूब खूब धन्यवाद कहता हूँ। आपने सबको प्रश्न की बहुत अच्छी तक दी। थैंक यू। थैंक यू महेंद्र भाई। जीतू भाई, यहाँ पे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं, तो हम आज के सेशन को विराम दे सकते हैं और पुनः हम लोग अगले संडे को मिलेंगे। तब तक के लिए किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप डायरेक्टली जैन फाउंडेशन को भी भेज सकते हैं, हम जीतू भाई को पहुंचाएंगे और शक्य हो तो वो क्वेश्चंस हम अगली कक्षा के अंदर ले सकते हैं। इसी के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणुष्य बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सब्व जीवे, सब्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सब्व भूवेसु, वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पापना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।